तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन किया था कि भाई एक्सप्रेस क्या है हमारे पास, और उससे पिछली क्लास में हमने सब कुछ देख लिया था। नोड जेएस क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं नोड जेएस को, और एक्सप्रेस क्या है। तो रिपीट कर लेते हैं जल्दी। नोड जेएस क्या है भाई हमारे पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज जो ब्राउजर के साथ और विदाउट ब्राउजर रन हो रही हो। जैसे कि अगर मैं रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करता हूं तो वहां पर क्या होता है, लोकल होस्ट के जरिए हम उस ऐप को रेंडर कर रहे होते हैं, ऐसा ही ना भाई। अब अगर मैं जस्ट एक फाइल बनाता हूँ index.js या app.js, और उसके अंदर मैं सारी अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखता हूँ और मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ नोड और अपनी फाइल का नाम, तो वो क्या होता है भाई, नॉर्मली विदाउट कनेक्ट की HTML आपके पास रन हो रही है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हमने ये भी देखा था भाई नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं और npm क्या होता है। नोड मॉड्यूल्स बिल्ट इन होते हैं आपके पास जब आपके पास कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं, क्लियर है। और पैकेजेस क्या होते हैं, जो npm से डाउनलोड किए जाते हैं आपके पास, ठीक है भाई। इसी तरह एक्सप्रेस क्या हमारे पास फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, जो आपको हेल्प करता है एपीआईज क्रिएट करने में, ऐसा ही है भाई। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं भाई एक्सप्रेस जेएस को, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है भाई। तो क्या करेगा, आपके पास एक एक्सप्रेस का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, नॉन मॉड्यूल्स के साथ। ओके डन। अब सिंपल सेकंड थिंग क्या करनी है, साथों साथ हम कर लेते हैं npm install .env, सही है भाई। .env इंस्टॉल कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें env से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। npm install nodemon for the live server, ठीक है भाई। ये थर्ड चीज हमने इंस्टॉल कर दी, सही है भाई। ये तीनों पैकेज नेसेसरी थे, हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। अब चलते हैं अपनी कोड। मैंने सिंपल क्या कर लिया, एक फाइल बना ली index.js। index.js क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि भाई जब हम अपनी बैकएंड एपीआईज को डिप्लॉय करते हैं वर्सन के ऊपर, रेलवे के ऊपर, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो हमें फ्री दे रही हो, तो वहां हमें इंडेक्स रखना पड़ता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि सर्वर को चाहिए होती है एक इंडेक्स की फाइल। अब वो आप फ्रंट एंड करते हैं तो index.html, बैक एंड करते हैं तो index.js चाहिए होती है उसको, ऐसा ही ना भाइयों, क्लियर हो रहा है, गुड। तो index.js आपके पास क्रिएटेड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, रिपीट कर लेते हैं भाई। सबसे पहले इंपोर्ट कर लूंगा एक्सप्रेस को, ओके, ठीक है भाइयों। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है भाई। तो हमने इंपोर्ट कर दिया एक्सप्रेस को, सबसे पहली चीज। अब जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है भाइयों, एग्जैक्टली पैकेज.json में जाके हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, टाइप मॉड्यूल करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। साथ में एक और चीज कर लेते हैं, क्या करेंगे भाइयों, ये ऊपर ही ऐड करेंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्ट लिख सकते हैं, टैब लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दूँ, nodemon, और आपकी फाइल का नाम index.js, क्लियर। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी। हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया एक्सप्रेस को, सबसे पहले इंपोर्ट किया, अब हम सर्वर क्रिएट करते हैं const app equals to express, क्लियर। देन हम इस सर्वर को रन करेंगे app.listen, और listen के अंदर क्या जाती है, आपकी पोर्ट जाती है, और पोर्ट के साथ एक कॉलबैक के साथ हम एक मैसेज देते हैं कि भाई आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है, क्लियर भाइयों, सर्वर स्टार्टेड, ये तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ आपकी पोर्ट जाती है, तो पोर्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, एग्जैक्टली const port equals to process डॉट env डॉट, जो आपका वेरिएबल env में सेट होगा। अगर ये ना हो तो क्या करवा दो, 8080। अगर अब मैं यहाँ पर पोर्ट लिखता हूं, मुझे ये बताएं कि मेरा सर्वर रन होगा या नहीं होगा, और कौन सी पोर्ट पर होगा, 808। लेट्स चेक कर, npm रन स्टार्ट, ओके भाई, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगेन आते हैं भाई, लोकल होस्ट 8080, ठीक है भाई।
सर्वर स्टार्ट हो चुका है, हमें पता है कि भाई सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कैन नॉट गेट आ रहा है बिकॉज हमने इनिशियल पास जो था वो हमने नहीं दिया। ऐसा ही ना भाई, ऐप डॉट गेट, उसके बाद हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजकर एक मैसेज पास करवाते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई ये तो हमारा काम हो गया कि भाई अगर मेरे पास इसके अंदर कोई पोर्ट नहीं होगी तो मेरे पास ये पोर्ट काम करेगी। अक्सर मैं ग्रुप के अंदर देख रहा था बच्चे अपना कोड शेयर कर रहे थे मुझसे कि हमारी पोर्ट काम नहीं कर रही। भाई किसी के पास भी और की कंडीशन लगी भी नहीं थी। इन केस कि भाई अगर आपकी वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसको पोर्ट नहीं मिलती, तो वो आगे तो जाएगा ना भाई। और क्या करता है, जब तक उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिलती वो आगे मूव होता रहता है, जैसे उसको ट्रू मिल जाती है वो एग्जीक्यूट कर देता है। ऐसा ही ना भाई, लॉजिकल ऑपरेटर हमने यही पढ़ा था, क्लियर। तो ये उसको फॉल्स हुई क्योंकि ये बनी भी नहीं है, तो यहाँ मूव हो गया। सबसे पहले क्या कर लेंगे भाई, डॉट ये ओके हो गया। क्या डिफाइन होता है भाई, पोर्ट इक्वल्स टू। अच्छा मैंने काफी की पोर्ट देखी, किसी की पता नहीं अजीबोगरीब 2000 समथिंग बनी हुई है, 2078 बनी हुई है। भाई कोशिश करें कोई वैलिड पोर्ट रखें, वरना बस चले तो भाई अपनी पैदाइश लिखते 1999 1998, ऐसा ना करें यार, ठीक है। 8000 4000 3000 ये स्टैंडर्ड होता है, ये रखा करें, ठीक है भाई। तो आते हैं भाई प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, उसको मिल गया, हाँ भाई मिल गया। क्या करेंगे, import डॉट env फ्रॉम डॉट env और कॉन्फ़िग करेंगे भाई डॉट env डॉट कॉन्फ़िग। तो ये आपके पास कॉन्फ़िग हो गई। अब चेक करते हैं कि भाई पोर्ट कौन सी आ रही है, पोर्ट, ठीक है भाइयों। सर्वर स्टार्टेड, 8000 पोर्ट आपके पास चल रही है, क्लियर है भाइयों। ओके, तो अब क्या करना है भाई, सबसे पहले इनिशियल पेज हो आपके पास। अच्छा, एक स्टूडेंट को मेरे पास मैसेज आया कि उसने एपीआई दिखाई, एपीआई होस्ट कर दी थी, मगर पहले पेज के ऊपर ये सारा डेटा आ रहा था जो कि इंडेक्स जेएस के अंदर होता है। तो भाई आपकी गलती ये होती है कि आपने जो इनिशियल पाथ होता है वो डाला ही नहीं होता, ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर आपका होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर आपने लिखना भाई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सक्सेस स्टेटस 200 डॉट सेंड वेलकम टू बैकएंड। क्लियर है भाई, चेक करते हैं भाई। ठीक है भाइयों, तो ये पहली चीज तो हमारी कंफर्म हो गई। सही है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है सबको। चले आप मुझे बताएं मैं राउट्स कैसे क्रिएट करूं। राउट्स, और राउट्स के अंदर पहला राउट्स वही प्रोडक्ट्स के राउट्स बनाने, तो प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस। सबसे पहले क्या करूंगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, क्या करूंगा भाई, कॉन्स्ट मुझे मिलेंगे प्रोडक्ट के राउट्स, प्रोडक्ट राउट इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। क्लियर। सबसे पहला राउट क्रिएट करूंगा प्रोडक्ट राउट डॉट गेट, क्या कर लेते हैं भाई, जिसके अंदर मैं सारे डेटा को दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या भाई रिपीट करें जो हमने रिवीजन लास्ट टाइम किया था, स्लैश, और क्या करूंगा मैं यहाँ पर, हाँ भाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लियर है भाइयों, ओके हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिंपल रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा हमें ये नहीं करना, ट्राई और कैच, ये आपने भी करना लाजमी, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड 400 सेंड, क्या करेंगे, स्टेटस, स्टेटस में क्या लिखेंगे भाइयों, 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए, मैसेज फेल लिख दें, ठीक है। या एक काम करें, समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं, सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अगर आपने एरर डालना है तो आप एरर भी डाल दीजिएगा यहाँ पर, आपकी मर्जी। ट्राई में क्या करेंगे भाई, डेटा बना लें, या फिलहाल के लिए डमी यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, या चले बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने बना लिया भाई यूटिल्स, और यूटिल्स के अंदर मैंने बना लिया है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है।
कांस्टेंट में मैंने एक फाइल बना ली products.js, export const products equals to id1 product name abc। क्लियर, ये एक प्रोडक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर, दैट्स इट। आते हैं भाई, एक्सपोर्ट कर लिया इसको यहाँ से, इंडेक्स में आते हैं, सॉरी प्रोडक्ट जेएस में आते हैं, प्रोडक्ट राउंड्स में आते हैं। ठीक है भाई, तो हम अगर ट्राई में आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, मैंने लिखा भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, कहाँ पर, ओके सही है भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट स्टेटस के अंदर सक्सेस 200 सेंड, और सेंड में क्या पास करवा देंगे, हाँ भाई स्टेटस 200 मैसेज सक्सेस और डेटा प्रोडक्ट्स था ना, सही है भाई, ओके प्रोडक्ट। ठीक है भाई, पहला राउट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, चेक कर लेते हैं भाई। हाँ भाई आएगा, क्यों, एग्जैक्टली, ठीक है भाई, फ्रेम डॉट कैट आपने राउट तो क्रिएट कर दिया, बट राउट में इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो क्या करेंगे भाई, ऐप डॉट यूज एक मिडलवेयर यूज कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, मल्टीपल राउट्स को एक सिंगल राउट्स में कन्वर्ट कर रहा है। क्या लिखूंगा भाई मैं यहाँ पर, स्लैश बेस यूआरएल जो कि मेरा क्या है प्रोडक्ट्स, इसके बाद क्या लिखूंगा भाई प्रोडक्ट्स राउट, एक्सपोर्ट किया मैंने वहां, प्रोडक्ट राउट्स, और हम यहाँ क्या कर देंगे भाई डॉट जेएस लगा, चेक करते हैं सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है, मतलब हमारा काम सही चल रहा है, सही है भाइयों, स्टेटस क्लियर, एक डेटा हमारे पास आ गया, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, ये तो हमारे क्लियर हो गया, तो हम पहले भी काफी पढ़ते आ रहे हैं। अब मेन काम हमारा है आईडी वाला, कौन सा है भाइयों, कि भाई हमें अगर मैं यहाँ पर /1 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, /1 का प्रोडक्ट आना चाहिए, तो जितने उठा लेते हैं फेक स्टोर से सारे प्रोडक्ट्स ताकि हमें आसानी है। ठीक है भाई, चलते हैं, सही भाई, अब तो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो आते हैं भाई वापस अपने राउट्स पे, ये तो आपके पास बेस यूआरएल स्लैश था, तो आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट सारे मिल गए, क्लियर है भाइयों। अब हम नया राउट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट राउट्स डॉट गेट, और गेट के बाद क्या करेंगे हम, कॉलन आईडी दे देंगे, आईडी के बाद क्या कर देंगे भाई, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, क्लियर, ओके भाई, ये तो आपके पास हो गया। अब एक काम करते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग करते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स को, किसको करते हैं भाइयों, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ आया, अगर मैं यहाँ हिट करता हूँ /1 तो यहाँ क्या मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लोड होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने रिस्पॉन्स कुछ करवाया ही नहीं, तो कंसोल मिलेगा, मुझे मिलेगा कंसोल, क्यों, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने जस्ट क्या किया है, कंसोल किया है, जब रिस्पॉन्स किया तो ऊपर घूमे जा रहा है, सही है भाइयों, हमें ID1 मिल रही है, तो पैराम्स में क्या मिल रहा है हमें, हाँ भाई क्या मिल रहा है, आईडी मिल रही है। तो अगर आप एक नजर दोहराएं, जब हम React.js पढ़ लेते डिटेल पेज के ऊपर हम क्या करते थे,
प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे, प्रोडक्ट्स के ऊपर मैप फील्ड फॉरी फाइंड चलाते थे, फाइंड के बाद आइटम को आईडी से मैच करवाते थे, अगर डेटा होगा तो वो करंट आपको डेटा मिलता था। ऐसा ही है ना भाई, सेम यहाँ पर ये करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, मैंने लिख दिया कॉन्स्ट आईडी को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कहां से, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ये हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, इसके अंदर क्या लिख दूंगा भाई, आइटम, ठीक है भाई, आइटम डॉट आईडी डबल इक्वल लगाइएगा, अगर ट्रिपल लगाएंगे तो ये आईडी स्ट्रिंग में होती है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर देकर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आईडी के अंदर। क्लियर है भाइयों, तो हम फिलहाल डबल यूज करते हैं, आप लोग ट्रिपल देख लीजिएगा यूज करते हैं। मैंने क्या लिख दिया भाई, आईडी लिख दिया। तो आपका इम्तिहान है, मैं करता हूँ कॉन्स्ट इज प्रोडक्ट फॉर्म, तुम्हारा एफ नहीं चल रहा, एफ नहीं चल रहा, कैपिटल नहीं चलता, कंसोल डॉट लॉग इस प्रोडक्ट फॉर्म, सही है भाई, ठीक है भाई। अब जब मैं हिट करूंगा किसी भी आईडी से तो मुझे पता है कंसोल में क्या मिलेगा, हाँ भाई बताएं, भाइयों बताएं ना, और भाइयों आप बता क्यों नहीं रहे। फाइंड क्या करता है, आपकी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप चलाता है, और अगर आपकी उस एरे के अंदर, ठीक है, सबसे पहले उसको वो आईडी मिल जाती है, अगर वन आईडी 2-3 बार भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको फर्स्ट टाइम वो आईडी मिल जाती है तो कहेगा कि भाई इस डेटा के अंदर आईडी 1 मौजूद है, ऐसा ही भाई, अगर मौजूद होती है तो वो उसका पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है आपको, ऐसा ही है ना भाई। हाँ भाई याद आ रहा है कुछ, ओके हो गया। तो मतलब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि अगर इस प्रोडक्ट फाउंड है, क्या है भाई, अगर मौजूद है तो आप क्या करवा दो, हाँ भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड करवा दो भाई, और यहाँ पर से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और क्या कर देंगे, इस प्रोडक्ट फॉर्म, दैट्स इट, पहले इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ट्राई कैच कर लेते हैं, सॉरी, ट्राई क्या कर लेंगे, कैच, सही है भाई, समथिंग वेंट रॉन्ग, चेक करें, हाँ भाई रिफ्रेश करते हैं, आईडी वन डेटा मिल गया। अगर मैं करता हूँ 4 मिल गया। अच्छा अगर मैं करता हूँ 400 क्या होगा, तब आओगे आपके पेज फट गए, कोई हिट करेगा उसके पास एरर भी नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा हैंडल करने के लिए, एल्स ना भी लगाए तो मसला नहीं है, आप इसको क्या करते हैं, नोट कर दें, ठीक है, इसको नोट करके आप इस यहाँ पर एक एल्स का रिस्पॉन्ड डाल दें, क्या डालेंगे, इसको निकालें यहाँ से, इसमें एल्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कंडीशन, ठीक है भाई, ये यहाँ पर आ गया, ये ट्राई है, आपने इसको यहाँ नीचे फेंक दिया, ये उस वक्त ही चलेगा जब आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा सर्वर से, और अगर प्रोडक्ट ना हो तो सिंपल आप क्या करो, इसको उठाओ, यहाँ पास करवाओ 404 स्टेटस 404, मैसेज में क्या लिख दो, प्रोडक्ट आईडी डॉट कॉम, अगर भाई प्रोडक्ट आईडी डॉट कॉम, क्लियर, तो इस तरह आप इसको हैंडल करते हैं। तो मतलब भाई अगर कोई एपीआई हिट भी करेगा आपकी स्लैश प्रोडक्ट से तो उसको पता चल जाएगा भाई ये इसकी, क्लियर है भाइयों, हाँ भाई समझ आ रहा है, एक और समझा, कोई मसला नहीं भाई। देखें हमने क्या किया, ठीक है,
हमने सबसे पहले गेट बाय आईडी के लिए हमें क्या चाहिए होती है, आईडी चाहिए होती है, जो हमें कहां से मिलती है, पैराम से मिलती है। तो हमने लिख दिया भाई कॉन्स्ट आईडी को डिस्ट्रक्चर हो कहां से, रिक्वेस्ट डॉट पैराम से। और हमें पता है रिक्वेस्ट क्या है, जब फ्रंट एंड से एक बात जा रही होती है सर्वर पे, तो उस दौरान आपको जो भी यूआरएल के अंदर चीजें मिल रही होती है वो सब किसमें मिलती है, रिक्वेस्ट में मिलती है। सिंपल आपने कंडीशन लगानी है, हमें पता है कि आईडी मुझे मिल गई। अब मैं चेक करूंगा मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर कि भाई अगर ये आईडी मैच करती है तो वो डेटा मुझे देगा। तो सिंपल आपने क्या करना है भाई, मैप चला सॉरी फाइल चलाना है, कॉन्स्ट इज प्रोडक्ट इज सिंगल प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट क्या करेंगे भाई, फाइंड आइटम। सही है भाई, क्या करेंगे, सही करवा लेते हैं, आइटम डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी। ओ सॉरी, यहां तक क्लियर है भाई। ये हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि मौजूद होगा उस वक्त जब हम /1/2/3 लिखेंगे, वो यहाँ मिलेगा और वो ये आईडी से मैच करेगा कि भाई यहां से जो आईडी मिल रही है फॉर एग्जांपल 1, अगर यहां पर होगी, यहां पर हमें मिल गई 1, ये प्रोडक्ट जो आपने ऊपर बनाया उसके अंदर आईडी 1 है, क्या ये बराबर है जो ऊपर पैराम से आपको आईडी मिल रही है, अगर मिल गई तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो हमने कह दिया कि भाई अगर मैच कर जाए तो तुम रिटर्न करो, अगर मैच ना करे तो मैं लिया इफ इज सिंगल प्रोडक्ट और मैंने स्टार्ट में क्या लगा दिया, नॉट। अगर ना हो, क्या हो भाई, ना हो, तो आप क्या करो भाई, सिंपल रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या करवा दो भाई, नॉट फाउंड। सही है भाई, वरना क्या करवा दो, सिंपल रिस्पॉन्स उठाओ, जो रिस्पॉन्स आपको मिला है इस सिंगल प्रोडक्ट वो क्या करवा दो बस। सही है भाई, क्लियर हुआ, इसको इग्नोर कर दो फिलहाल। अब देखो कि भाई अगर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी तो क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा, एल्स क्या होगा आपके पास सेंड स्टेटस 404 प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड। क्लियर है भाई, हजरत भाई क्लियर है। तो चेक करें, चेक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 404, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ भाई 5, चलिए भाई 5 का डेटा हमें मिल रहा है, आईडी 5 और सारा डेटा आपको। तो इस तरह गेट बाय आईडी आपके पास में, क्लियर है भाई। अब कैटेगरी बनानी है, क्या करेंगे, हाँ भाई मुझे कैटेगरी बनानी है, क्या करें हमें पता है, अच्छा इसके अंदर ट्राई की क्लास भी लगा लीजिए। मैं कहूँगा भाई प्रोडक्ट राउट डॉट गेट /कॉलन कैटेगरी कॉमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्या करूंगा, सिंपल कॉन्स्ट यहां से उठाया मैंने, आईडी क्या कर दूंगा भाई, कैटेगरी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे राउटिंग में बहुत पड़ा है, सिंपल इसको हमने उठाया, सेम उठा लेता हूँ, क्लियर है भाई। और मैं यहाँ पर पेस्ट कर, जहां आईडी से मैच किया तो मैं क्या कर दूंगा, कैटेगरी कर दूंगा सिंपल, ये आपके पास हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट कॉम, प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट कॉम, एल्स इस कैटेगरी, यस, क्या मिल जाएगी इसमें, अरे अभी हम चेक कर रहे हैं कि कैटेगरी है नहीं है, अच्छा सॉरी, माय बैड, यू आर राइट, सही है। फिल्टर अगर आइटम डॉट कैटेगरी होगी, ठीक हो गया, गुड है, बस फिल्टर बटन का फाइंड करना था, मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सही है भाइयों, दिमाग चल रहा है, सही है भाइयों, क्या कैटेगरी आपको मिल जाएगी, चेक करें। मैं लिख देता हूँ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स 11, क्या हुआ, एग्जैक्टली। आप एक चीज नोट करें, आपके पास डायनामिक आईडी भी चल रही है, डायनामिक कैटेगरी भी चल रही है, ऐसा ही है भाई, समझ आ रहा है, मतलब या तो वो आईडी को प्रेफरेंस देगा या तो वो कैटेगरी को देगा। अब एक चीज नोट करें, मैंने क्या किया, हम आते हैं, हमने राउट भी क्रिएट नहीं किया वैसे,
फिर भी चल गया, नोट किया आपने एक चीज। तो हम आते हैं इंडेक्स पे। मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी के लिए, सॉरी ये तो आपका बेस URL है प्रोडक्ट राउट्स पे, यहाँ पर हमने क्रिएट किया हुआ है ना भाई, हाँ क्रिएट किया हुआ है, उसका मसला नहीं। और यहाँ पर हमारा स्लैश प्रोडक्ट्स है, ओके हो गया। तो ये तो आपने क्रिएट कर लिया। अब आपके पास अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा, हाँ भाई सारी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। और क्यों नहीं चलती भाई, इसका भी हल है। नहीं इसका भी हल है, वो तो उसको बताया था, राउटिंग की तरह बताया था। हाँ भाई बताया हल है इसका, बताया ना भाई। हाँ भाई कौन है, कैसे करें बताए। एग्जैक्टली भाई, कॉलन से पहले आप क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं कैटेगरीज, कैटेगरीज कर दिया और यहाँ क्या लगा दें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश कैटेगरी। क्लियर है? हाँ भाइयों, हाँ भाई समझ आ रहा है, सही है। तो यहाँ क्या कर देंगे भाई, सिंगल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कर देते हैं, वहाँ प्रोडक्ट्स था, ये क्या है प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट बाय आईडी कर दें, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ स्लैश कर दें। सही है भाई, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश कैटेगरी। अब चेक करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी, एक हो ना, तो हम इसको एक करते हैं कैटेगरी स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स। सही है भाई, ये आपको पहली चीज मिल गई इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपल यहाँ से हटाते हैं प्रोडक्ट आईडी स्लैश वन, बुक, सही है। सही है भाई, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल गेट की रिक्वेस्ट थी, ठीक है, बाय आईडी। और अगर हम जेसन प्लेस होल्डर पे जाएं, जहां पर अगर हम आपके पास क्या है, पोस्ट है, ये तो स्लैश पोस्ट है, एक कुछ देखी थी टू डूज, टू डूज आता है पोस्ट स्लैश वन, ये रहा बाय आईडी, ये रहा आपके पास। सही है भाइयों, तो ये आपके पास स्लैश वन, बैक जाते हैं, ये देखिए ना पोस्ट आईडी, इसको हम कहते हैं क्यूरी पैराम्स। क्या बोलते हैं भाइयों, जैसे हमने वहां पर रिक्वेस्ट डॉट पैराम लिखा है ना, तो अब वो क्या लिखेंगे, पैराम डॉट क्वेरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, पैराम डॉट, देखते हैं भाई क्या सीन है इसका। तो मैं एक काम करता हूँ, कैटेगरी का राउट हम क्वेरी से सेट करते हैं। सही है भाई, तो हम क्या करते हैं भाई, स्लैश कॉलर आपके पास कैटेगरी, इसको हटा के हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, क्या लिखते हैं भाई क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लिखते हैं कैटेगरी, क्या लिखते थे भाई कैटेगरी, चेक करते हैं। और पैराम से हम क्या लिख देंगे, क्वेरी लिख देंगे। पहले कंसोल करके देखते हैं मिल क्या है। सही है भाइयों, या आई थिंक यहाँ पर कॉलर ही होते हैं, यहाँ पर हम क्वेरी लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कमिट आउट करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इस कैटेगरी में क्या कर देते हैं कंसोल डॉट, आते हैं राउट पे। तो आपके पास क्या है भाई, प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद क्वेश्चन मार्क, और आप क्या लिख देंगे भाई, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, एक मिनट, कैटेगरी को सॉरी आप स्लैश, सॉरी आपके पास क्वेश्चन मार्क स्लैश है ना, नहीं नहीं एक मिनट, आपके पास क्या भाई, यार इसको उठा लेते हैं, मोस्टली पैराम से इस्तेमाल करते हैं, क्वेरी बहुत रेयरली आपको इस्तेमाल किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर निकाल दिया प्रोडक्ट्स पोस्ट आईडी, तो हमारे पास क्या है भाइयों कैटेगरी, ऐसे ही भाई स्लैश कैटेगरी, हमने क्या डाल दिया कैटेगरी, और इक्वल टू क्या कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, आ गया आपके पास। सही भाई, चेक करते हैं भाई, सही भाई, ये आपके पास क्या होता है क्वेरी पैराम्स होते हैं।
जो करो क्या है आपके पास स्पेलिंग सही है एक मिनट अबे यार बताओ तो सही भाइयों किधर गया सही है प्रोडक्ट्स कैटेगरी स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स आगे तो चाहिए आपको अगर भाई रुक जाओ यार कंफ्यूज कर दो सही है भाई अब ठीक है प्रोडक्ट्स स्लैश ये था आपके पास प्रोडक्ट्स स्लैश अब सही है हाँ भाइयों प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी अब आपके पास आएगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई कैटेगरी इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी एक मिनट कैटेगरी है कैटेगरी कैटेगरी और यहाँ पर क्या है कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स आने तो चाहिए कहाँ पर फंक्शन के अंदर यहाँ पर यार एरर तो नहीं देना चाहिए राउट अगर नहीं डिफाइन किया तो ये क्या सही है भाई तो कंसोल भी तो आना चाहिए भाई आपने कैटेगरी क्वेरी सेट किया है कंसोल डॉट लॉग कैटेगरी सेट की उससे मसला नहीं होता यार भाई एक काम करते हैं हम इसको कर लेते हैं भाई डेटा और इसको कंसोल करवा लेते हैं भाई डेटा सही है भाई डेटा कैटेगरी में क्या डालते हैं डेटा कौन सा भाई कैटेगरी क्वेश्चन मार्क कैटेगरी यही होता है आपके पास सॉरी इसके अंदर लिख लूं अच्छा ये उठा दूं ये क्या है ओके प्रोडक्ट स्लैश ये क्या है आप इक्वल्स कर रहे हैं डबल होता सिंगल कोड होता है नहीं कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पर ब्राउजर चलना चाहिए क्या है भाई क्वेरी हम देख लेते हैं इसको बाद में ठीक है क्योंकि यार क्वेरी मोस्ट प्रोबेबली लिमिटेड आप आराम से ही काम करते हो करंट बनाते हो उसके अंदर भी आईडी आपके पास जारी होती है डिलीट होता है पैच होता है पूरा सा आईडी के साथ ही जा रहा होता है या तो उस वक्त आप जब सॉर्ट करते हो फिल्टर करते हो उस वक्त आते हो ठीक है नेक्स्ट क्लास जब मोमोडीबी कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर फिल्टर सॉर्ट के साथ हम इसको देख लेंगे मसला नहीं किसको चलो फिर अब कर लेते हैं एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं भाई इसको उठा लेते हैं ठीक है सिंटैक्स को हम डालते हैं भाई रियल टाइम बग सॉल्वर सही है चैट जीपीटी में डालते हैं आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करते सही भाई देख लो क्वेरी पैराम्स सही है भाई कैटेगरी आपके पास क्या आ गया रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कैटेगरी चलो देख लेते हैं भाई ये कर लेते हैं ठीक है कैटेगरी रिक्वेस्ट अच्छा ये आपके पास क्वेरी डॉट कैटेगरी ये कर लेते हैं सही है भाई अगर फिर भी जोड़ा तो फिर उसको बाद में करेंगे इसको हम डालते हैं कैटेगरी को यहाँ पर इसको हम हिट किस तरह करवाते हैं भाई सिंपल ये रहा स्लैश कैटेगरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स सही यही किया हुआ था हमने
एरर्स में आते हैं भाई। चाहिए चाहिए देखिए यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है, ब्राउज़र चल रहा है, कंसोल में क्या मिल रहा होगा, मसला कहाँ किया था भाई हमने, यहाँ पर किया था रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कैटेगरी, क्या लिखा था भाई, ये तो स्लैश कैटेगरी है ना। अब कैटेगरी के अंदर आपके पास एक और पैरामीटर मिला है, जैसे हम क्वेरी के, तो वो क्या होता है, कैटेगरी होता है आपके पास। सॉरी सर यार, ठीक है वेरी गुड, सही है, स्लैश कैटेगरी लिख दिया भाई। अब क्या किया भाई, सिंपल रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कैटेगरी हमने यहाँ से निकाल दी। अब जो भी कैटेगरी होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो इसको रिटर्न करवा लेते हैं हाथों हाथ, माय बैड, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई कैटेगरी, तो आपके पास यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ से आपको कैटेगरी मिल गई बिल्कुल प्रॉपर्ली, फिल्टर करवा दिया, कैटेगरी मैच हो जाएगी। अगर कैटेगरी नहीं होती तो क्या करेंगे भाई, व्हाट कैटेगरी नॉट फाउंड, ठीक है भाई, रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा भाई, कैटेगरी चेक करते मिल गया, सही है भाई, ये आपके पास क्या मिल गई, कैटेगरी मिल गई आपके पास। कोई और चेक करें, जी भाई हैं, इसमें ऑडियो होता है, गेम होता है, अच्छा ये भाई देखा, सब खबर खबर रखता हूँ भाई मैं। सब अगर एक और चीज का बर्थडे, ये वाले क्यों स्टेटस आ रहा है, चेक करते हैं इसको, सॉरी जल्दी आ गई भाई, मैंने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले कुछ किया था, हैं स्टेटस 200 मैसेज सक्सेस डेटा नहीं आया, हाँ भाई, या क्या कंडीशन लगाएंगे, बताया भैया। फिल्टर वाले ने तो काम कर दिया कि आपके रिस्पॉन्स के लिए काम कर दिया, फिल्टर आपके पास फाइंड थोड़ी करके देगा, आपको यहाँ तो फाइंड ही लगाना पड़ेगा ना उस कंडीशन के लिए कि अगर कैटेगरी ऊपर क्वेरी से मिल रही है तो बताओ, वरना नॉट फाउंड आएगा, ऐसा ही है ना भाई। एक चीज नोट करें, मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, सिंपल इसको उठाया, इस चीज को नोट कीजिएगा, मैंने इसको यहां डाल दिया सबसे टॉप पे। ये कंडीशन क्या काम करेगी, इस कैटेगरी फाउंड, सही भाई, अगर कैटेगरी इसको मिलेगी, ठीक है, ये देखें प्रोडक्ट्स के अंदर जाएगा, फाइंड करेगा, आईडी वगैरह क्या कर देंगे, कैटेगरी, और एक कैटेगरी ये रही आपके पास, ये से मैच करेगी, सही है भाई। ये वो कैटेगरी जो आपके प्रोडक्ट्स के अंदर है, ये वो कैटेगरी है जो ऊपर क्वेरी से आपको मिलेगी। अगर ये मैच करेगी, क्योंकि सिंगल एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा आपके पास, तो हमें क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर, अगर कैटेगरी आपके पास क्या है, मौजूद है, ठीक है, अगर नहीं है मौजूद तो आप क्या लिख दोगे, कैटेगरी नॉट फाउंड। बाकी ये वाला काम कौन करेगा, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सही है भाई। ये क्या आपके पास वैलिडेशन के लिए, और ये चीज क्या आपके पास रिस्पॉन्स के लिए, रिस्पॉन्स, सही है भाई। तो ये चीज देखते हैं, कैटेगरी क्लियर है भाइयों। तो इसने क्या सिंगल एंटिटी चेक की कि भाई कैटेगरी नॉट फाउंड, और फिल्टर ने क्या किया, जो भी फिल्टर आउट करके आपको डेटा पास करवा, क्लियर है भाइयों। ये चीज तो आपकी होगी, क्वेरी भी होगी आपके पास, पैराम्स भी होगा। अब लास्ट चीज क्या बचे आपके पास, पोस्ट की रिक्वेस्ट हम किस तरह बनाते हैं, आया है पोस्ट क्या है आपके पास भाई, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट, ठीक है भाई। आप डेटा को इनपुट करेंगे, वो डेटा क्या होगा आपकी एपीआई के अंदर सेंड किया जाएगा। अब वो फॉर्म के जरिए भी हो सकता है, पोस्ट का मतलब पता है ना भाई, लेटर पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट कर दिया, वो पोस्ट कर दिया, तो मतलब डेटा को इनपुट करवाना अब वो फॉर्म से भी हो सकता है, ठीक है, हम पोस्टमैन से करेंगे। फिर जब हम एपीआई
मोंगोडीबी के साथ मोंगोडीबी से थ्रेड बनाएंगे तो उसके अंदर हम बकायदा यूआई के साथ हम पोस्ट वगैरह जो एपी हम बना चुके होंगे हम उसके साथ खेलेंगे। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, हम सिंपल मोंगोडीबी में जाएंगे, वहां इनपुट देंगे, चेक करेंगे कि हमारा डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है भाई? आइए चेक करते हैं कैसे बनेंगे भाई। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट राउट डॉट पोस्ट, प्रोडक्ट राउट डॉट पोस्ट आपके पास सेम आपके पास स्लैश राउट स्लैश ही रखेंगे। पोस्ट के अंदर ना आईडी जाती है ना इसके बाद कोई स्लैश वगैरह बनाएंगे, सिंपल स्लैश मतलब इसका मतलब प्रोडक्ट स्लैश। क्लियर है भाई? देन आपके पास क्या आता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सही है भाई? अब पैराम्स तो पढ़ लिया, क्वेरी पढ़ लिया। अब एक और चीज आपके पास होती है बॉडी। क्या होती है भाइयों? बॉडी का मतलब जो आप पीछे से इनपुट भेजेंगे, अब वो फॉर्म से भेजेंगे, ईमेल पासवर्ड टोकन वगैरह कुछ भी भेजेंगे, या आप पोस्टमैन से भेजें जो भी भेजेंगे। इस चीज को ये समझें कि जब आप फायरबेस कनेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि भाई साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड, वहां पर आप क्या क्या भेजते थे, एक तो ऑथ भेजते थे और ईमेल और पासवर्ड भेजते थे, ऐसा ही है ना भाई? तो वो जो चीजें आप पीछे से भेजते थे ना, वो फायरबेस की एपीआई में भेजते थे। जैसे ही आप पोस्ट करते थे, उस पोस्ट के नतीजे में आपका डेटा उसके डेटाबेस में ऐड होता था और आपको एक यूजर का ऑब्जेक्ट मिल जाता था कि भाई तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ऐसा ही है भाइयों? हाँ भाइयों। तो सेम हम अपनी एपी बनाकर देखते हैं कि भाई हम किस तरह जो हमारा प्रोडक्ट्स का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अपना डेटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है भाइयों? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई पोस्ट की एपीआई कॉल होगी आपके फॉर्म के जरिए या किसी तरीके से भी, फॉर्म के अंदर मल्टीपल इनपुट फील्ड्स होंगी। जैसे अगर आप साइन अप करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो रजिस्टर में क्या होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, नेम होगा, ये चीजें होंगी ना भाई। तो आप जब एपीआई डिजाइन करेंगे पहले यूआई देखते हैं कि भाई इस फॉर्म के अंदर कितनी चीजें फ्रंट एंड वाला भेजेगा बैक एंड के लिए। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कॉन्स्ट क्या भेजेंगे। हमारे पास अगर देखिए फॉर्म डिजाइन है ये रहा, और इस फॉर्म में कितनी जा रही है, आईडी जा रही है, टाइटल जा रहा है, प्राइस जा रही है, डिस्क्रिप्शन जा रही है। फिलहाल हम ये तीन चीजें भेजते हैं चेक करने के लिए। सही है भाई? तो क्या स्ट्रक्चर कर लूंगा, आईडी टाइटल और क्या भेज दूंगा यहां से, डिस्क्रिप्शन भेज देते हैं इक्वल्स टू, और ये कहां से मिलेंगी मुझे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। कंसोल कर लें, कंसोल डॉट लॉग आईडी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये मैंने यहाँ पर कंसोल करा और स्लैश राउट बना लिया। ठीक है, यहाँ पर थंडर क्लाइंट कर लेते हैं भाई, सॉरी क्या नहीं, गैस के लिए कोई राउट नहीं बनाया हमने, बेस यूआरएल ही काम करेगा ना, स्लैश प्रोडक्ट वाला पोस्ट के लिए। क्या हो गया, इसके लिए क्यों अलग राउट बनाओ। हाँ भाई, थंडर क्लाइंट नहीं है तुम्हारे पास? ओके, जैसे पोस्टमैन हो गया होगा। थोड़े लंबी करेगा अंदर। हाँ भाई, ठंडर सही है भाई। देख ले भाई सारे यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले भाई अपना लोकल यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं। डबल स्लैश पे भी चल गई थी ये फिर क्या हुआ, ये प्रोडक्ट्स ये फिर उठाते हैं कैसे हटेगा भाई, छोड़ो। सही है भाई, ये तो डेटा आपको मिल गया, आईडी वाला डेटा भी आपको मिल रहा है। ये क्या है? अच्छा, ऐसी बात है भाई, प्रोडक्ट आईडी स्लैश प्रोडक्ट, अब देखा ना। सही है भाई?
अब हम रिक्वेस्ट क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट डालेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ऐसा ही ना भाइयों। और इसकी बॉडी, ये बॉडी होती है आपके पास, क्लियर है भाइयों। इस बॉडी में आप जेसन पास करवाते हैं और आप बताते हैं कि मैं जेसन पास करवा रहा हूं। पोस्टमैन के अंदर सेम आपके पास रो होगा, उसके ऊपर टिक करेंगे, देन वहां से आप जेसन को सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। तो यहाँ पर आपने जो पीछे से क्या भेजा है, आईडी मैं भेज देता हूँ 4, टाइटल क्या भेज देंगे आप, प्रोडक्ट 4, डिस्क्रिप्शन कुछ भी भेज दें आप, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जो पोस्टमैन है उस तरह आईडी को इस तरह रैप कीजिएगा स्ट्रिंग में, ठीक है भाई। ये क्या हुआ, अब सेम अगर एक फॉर्म बना हुआ है उसके अंदर आप ये 3 चीजें भेज दोगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आईडी हम ऑटो जनरेट करेंगे, ठीक है, स्टेट पैकेज से, यूआईडी से। तो ये आपने क्या भेज दिया, बॉडी के अंदर भेज दिया। जैसे ही आप सेंड करेंगे पोस्ट की एपीआई हिट होगी, उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये तीनों चीजें मिल रही होंगी। ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा जो कि डिस्ट्रक्चर होगा, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ऐसा ही ना भाई। और हमने कंसोल करवा लिया है, चेक करें। और जैसे ही सेंड करते हैं क्या एरर आ रहा है आपके पास, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, ओके। याद रखिएगा जब भी हम पोस्ट करवाते हैं तो आपको डेटा भेजना पड़ता है भाई जेसन फॉर्मेट में। जब बॉडी से डेटा जाता है तो वो जेसन फॉर्मेट में नहीं होता, तो आपको उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपके पास एक मिडलवेयर हम यूज करते हैं, सही है भैया। उस मिडलवेयर का नाम है भाई ऐप डॉट यूज और उसके अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन, यह इस्तेमाल होगा। इसको सबसे टॉप पर रख लेते हैं भैया, ये मिडलवेयर होता है। जो पीछे से आप बॉडी से डेटा भेजते हैं वो क्या करता है, जेसन में कन्वर्ट करके आपकी एपीआई के सर्वर को देता है कि भाई अभी जो डेटा पोस्ट के जरिए भेजा गया है वो कन्वर्ट हो चुका है जेसन में। तो जेसन में कन्वर्ट हो गया तो वही तो डिस्ट्रक्चर होगा। अगर आप नोट करें यहाँ पर आपको एक एरर मिल रहा है हेडर क्लाइंट में, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। क्यों भाई, वो एक रो स्ट्रिंग भेज रहे हैं आप, वो जेसन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। जब जेसन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो पोस्ट की एपीआई में डिस्ट्रक्चर भी नहीं हुआ, ऐसा ही ना भाई। जब डिस्ट्रक्चर नहीं हुआ एरर थ्रो कर दिया आपके पास, क्लियर है। तो आपके पास ऐप डॉट यूज के अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन पास करवाएंगे तो वो क्या कर देगा, आपका जो डेटा बॉडी से यहां से जाएगा वो उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, पीछे डिस्ट्रक्चर होगा और आपको डेटा मिलेगा, क्लियर है भाई। सेंड मारते भाई, बैटिंग में चला गया, मतलब आपका काम करेगा। रिस्पॉन्स पे चेक करें, कहां गया, फॉर, प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन, तीनों चीजें आपको क्लियर है भाइयों। मतलब आपका डेटा पोस्ट हो चुका, क्लियर है भाइयों, नजर आ रहा है सबको। फिर सेट करते भाई एपीआई को, सेंड मारा, ये देखिए नजर आ रहा है सबको भाइयों। तो ये आपके पास डेटा गया, मल्टीपल डेटा भी आप यहाँ से पास कर सकते हैं, मगर अभी हमें क्या करना है, एट अ टाइम फॉर्म के जरिए एक ही डेटा जाता है। अब एड प्रोडक्ट करते हैं, एट अ टाइम क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट जाता है ना, मल्टीपल प्रोडक्ट तो नहीं जाते। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट जाएंगे तो उसके हम अलग एपीआई बनाएंगे पोस्ट ऑल डेटा के नाम से, सही है भाइयों। ये तो हमारा काम हो गया। अब हम एक्चुअल दिखाएं तो सही, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डेटा कैसे जा रहा है। आते हैं भाई, हम आएंगे अपनी फाइल पे, प्रोडक्ट राउट पोस्ट वाली है, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब आपके पास जो भी डेटा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर लिया, इसको यहाँ से रिमूव किया, एक की बना ली डेटा के नाम से। इस डेटा में सारा आपके पास डेटा मिल गया, कॉन्स्ट मैंने क्या किया भाई, डिस्ट्रक्चर किससे कर लिया, डेटा से डिस्ट्रक्चर कर लिया, क्लियर है भाइयों। हाँ भैया समझ आ रहा है। अगर आप ये ना भी करें तो डायरेक्ट डेटा के अंदर आपके पास वो पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो आप पीछे से भेज रहे होंगे, ऐसा ही है ना भाइयों। तो आप डेटा को भी डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे किसके अंदर डालना पड़ेगा। हाँ भाइयों कैसे करूंगा बताएं, प्रोडक्ट डॉट पुश, और पुश के अंदर क्या डालूंगा, डेटा, इस तरह डालूंगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी डाल सकता हूँ, डेटा भी डाल दूंगा। हाँ भाई इस तरह डालेंगे,
हाँ भैया, सिंपल क्या करेंगे भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या लिखेंगे भाई, 201, क्योंकि आपने एक नया प्रोडक्ट क्रिएट किया है। ठीक है भाई, 200 क्या होता है सक्सेस, 201 का मतलब कोई भी एक नई चीज क्रिएट की जाती है उसका स्टेटस कोड होता है 201। तो क्या करूंगा भाई, डॉट सेट, और सेट के अंदर क्या पास करवा देंगे, सबसे पहले स्टेटस, स्टेटस क्या है आपके पास 201, मैसेज प्रोडक्ट एड सक्सेसफुली, क्लियर है भाइयों। और डेटा के अंदर क्या भेज देंगे, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, अपडेटेड होगा ना भाई, यहां से क्या होगा, प्रोडक्ट्स में पुश होगा आपका डेटा, और जो ऊपर आपकी प्रोडक्ट अपडेटेड होगी वो इसके अंदर चली जाएगी। क्लियर है भाइयों, समझ आ रहा है, चेक करें, सर्वर चल रहा है, स्टार्टेड। हम जाते हैं भाई रिक्वेस्ट, हाँ भाई काम करेगा, हैं भाइयों काम करेगा, क्या नाम है इसका, वो काम करेगा, हैं हाँ बोलो या ना बोलो, सेंड किया, गेट क्यों करेंगे, अभी तो पोस्ट किया ना, पोस्ट कर दिया, हाँ भाई डेटा चला गया, भाई चला गया, प्रोडक्ट एड सक्सेसफुली, आपको कैसे पता चला गया, यहां पर आएंगे, गेट करेंगे, ठीक है, चेक करते हैं भाई, अच्छा हमने आईडी क्या भेजी है, वो तो आपके पास ऑलरेडी है, मिल गया भाई, ये तो गलत हो गया भैया आपके पास, डेटा तो ऐड हो गया मगर आईडी 4 तो ऊपर भी मौजूद है, यहाँ पर भी आ गई, हाँ भाई क्या करेंगे, हाँ भाई क्या नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही भाई, डेटा ऐड हो गया ना आपके पास, ये देखे ना, हमने 2 बार ऐड करवाया था ना, तो 2 बार आईडी 4 आपके पास ऐड हो गई, अब मैं प्रिंट करूंगा फिर आईडी 4 ऐड हो जाएगी, इससे बचने के लिए क्या करेंगे भाई, कहाँ लगाएंगे, एग्जैक्टली डेटा तो पुश आपके पास होगा ही नहीं, हम यहाँ क्या लगाएंगे, कॉन्स्ट इज ऑलरेडी, ऊपर हमारा भरा हुआ है, किधर है, किधर है भाई, ये रहा आपके पास, इसको उठाया हमने, ठीक है, इज ऑलरेडी, ठीक है, फाउंड, ठीक है, ऑलरेडी फाउंड, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, हाँ भाई किससे फाइंड करना है, आइटम डॉट आईडी, आईडी आईडी, अच्छा आइटम डॉट आईडी, और यहाँ पर डेटा डॉट आईडी, सही है भाइयों, समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, सही है, तो क्या हो गया डेटा डॉट आईडी, तो अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो, मतलब अगर ऑलरेडी मौजूद हो तो आप क्या कर दोगे भाई, प्रोडक्ट ऑलरेडी फाउंड, तो याद रखिएगा जब ऑलरेडी फाउंड होता है तो आप लिखते हो 409, क्या लिखते हो भाइयों, ये स्टेटस कोड होता है कि भाई आपके पास ऑलरेडी फाउंड है प्रोडक्ट 409, तो ये आपके पास होता है स्टेटस कोड, क्लियर है भाइयों। अब आपके पास जब डेटा फाउंड करेगा मतलब ऑलरेडी फाउंड होगा तो आपके पास ये भेज देगा, सही है, वरना क्या होगा आपके पास, ठीक है, एल्स कर देते हैं, इसको उठा देते हैं, वैसे एल्स की जरूरत नहीं है, एल्स हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, डबल इक्वल है, ठीक है, चेक करें भाई, अगेन पोस्ट कर रहा हूँ कोड, क्या क्या है, ये आपके पास 10 आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है, अच्छा गेट किए करें, सॉरी, क्लियर भाई, तो ये काफी हमारा हो गया, तो हमने इसको भी हैंडल कर लिया, सही है भाई, स्टेटस 404 मैसेज प्रोडक्ट ऑलरेडी फाउंड, भाई यहाँ तक क्लियर है सबको, भाई सब बता, यहाँ तक क्लियर है सबको,
पोस्ट की एपीआई मुश्किल है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। सही है भाई, समझ आ रहा है? डिलीट करें? हैं? काफी है? आपने पढ़ा क्या? पोस्ट ही पढ़ा है सिर्फ? अच्छा भाई, नेक्स्ट क्लास में मोंगोडीबी भी कनेक्ट करवाना है कंट्रोलर्स के साथ, फिर क्या करेंगे? भाई कुछ नहीं करना, करवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आपने क्या करना है भाई, प्रोडक्ट राउट सारे यहाँ पर देख लें। प्रोडक्ट राउट डॉट डिलीट, डिलीट के अंदर क्या है? आईडी चाहिए होती है हमें। क्या चाहिए होती है भाइयों? आईडी चाहिए होती है आपके पास, ऐसा ही है भाइयों? हाँ भाई, ठीक है यार, आपकी मर्जी, यहाँ डिलीट लगा दें आईडी, आपकी मर्जी। सही है, अगर स्लैश डालेगा आपको आईडी मिल जाएगी, कोई मसला थोड़ी है। प्रोडक्ट स्लैश 1 मिलेगा आपको आईडी मिल जाएगी। हाँ, फिर कैटेगरी में मसला होगा आपको, ऐसा ही है ना भाई, अगर कैटेगरी डिलीट करनी होगी तो उसमें मसला होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप लोग लगा दीजिएगा, सही है। मैं आ रहा हूँ आगे। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स थोड़ा सा खुद भी कर लिया करो, सही है भाई। यहाँ पर आ गया। अब आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? वही पैराम से मिलेगी, ऐसा ही है भाई। तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट आईडी स्ट्रक्चर कर ली इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। सही है भाई। सेम अगर आईडी है ही नहीं और यूजर्स को डिलीट करना चाह रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। सेम आप ये वाली कोड उठाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इज नॉट आईडी नॉट फाउंड, आईडी नॉट फाउंड, आइटम डॉट आईडी, अगर आईडी नहीं है आइटम नॉट फाउंड, ठीक है। अगर ओके डायरेक्ट आईडी लिखो, सॉरी बाय बाय। सही भाई, आईडी। तो अगर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, नॉट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड। पहली कंडीशन तो हमारी सही होगी, ऐसा ही है ना भाई, कि भाई यूजर आता है ना, पागल होता है, डेटा आया तो फिर डिलीट करना चाह रहा होता है, ऐसा ही भाई। रियल केस में ऐसा नहीं होता, डिलीट के बाद चला जाता है, सही है। तो हम क्या करते हैं भाई, नॉट फाउंड, वरना क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट क्या करेंगे भाई, ओके सॉरी, कॉन्स्ट डिलीटेड आइटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर आइटम, आइटम डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, सही है। अब डिलीटेड आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि डायरेक्टली यहां से जो डिलीटेड आइटम हो मेरे डायरेक्ट प्रोडक्ट में सेव हो जाए, तो मैं क्या डाल दूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का। समझ आ रहा है? डायरेक्ट यहां से क्या होगा, वो डिलीट आइटम जाएगा और यहां से मुझे क्या मिलेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, और कहां से हो जाएगा, प्रोडक्ट्स के अंदर से हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्लियर है भाइयों? अब क्या करेंगे, सेम जो पोस्ट करवाया आपने, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस उठाया और आपने पेस्ट किया, ठीक है। यहां पर आपने क्या कर दिया भाई, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुल, और वो डिलीटेड होगा, यहाँ प्रोडक्ट्स में आपको सारे वो प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे जो डिलीट होने के बाद आपके पास। क्लियर है भाइयों? और ये आपके पास 200 सक्सेस हो जाता है, ये आपको डिलीट कहां पर, डॉट, हाँ 409 में। सही है भाइयों, चेक करें, आते भाई। सबसे पहले गेट कर लेते हैं क्या क्या डेटा आ रहा है हमारे पास। हम 21 ऐड करते हैं, 21 को डिलीट करते हैं। सही है भाइयों, मैं आता हूँ पोस्ट पे, बॉडी पे आता हूँ, ये उठा लेता हूँ डेटा, ओ सॉरी, वैसे हमने पूरी बॉडी भेज दी है ना, तो हम प्राइस भी भेज सकते हैं। ये भाई हमने कर दिया भाई, इसमें कर दिया 21, एडवांस भेज दिया, प्राइस भेज, सब कुछ। तो हम ये पोस्ट कर दिया, हमने प्रोडक्ट कर दी, सेंड मार दी।
देखिए हमने बॉडी भेज दी पूरी, हमने वहां पर वो नहीं किया, डिस्ट्रक्चर नहीं किया, हमने डायरेक्ट पूरी बॉडी भेज दी। सही है, तो कोई भी की भेजने मसला नहीं है। सेंड किया भाई, क्या आ रहा है, क्या कह रहा भाई, डबल कोड्स प्रॉपर्टी वाज नेम इन जेसन। चेक करते हैं भाई, सही तो है, हम सही है 22। अच्छा ओके, ठीक है, चेक करते हैं। लास्ट में कभी भी कॉलर नहीं होता, कॉमा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद कोई अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब कॉमा नहीं होगा, ये समझ रहा हो। इसके बाद भी कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है भाई, चेक करते हैं भाई। 21 हो गया ऐड? हाँ भाई 21 सक्सेसफुली ऐड हो चुका। अब इसको डिलीट मारते हैं, तो हमें क्या चाहिए होगी। हाँ भाइयों, यहाँ क्या हुआ, 21 बॉडी हटा देते हैं भाई, हिट मारते हैं। क्या कह रहे हैं, इंटरनल सर्वर एरर, एरर क्या दे रहे हैं, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। क्यों भाई, चेक कर, ओके ओके ओके, बताओ वजह बताओ। हाँ भाई एग्जैक्टली, जो हमने प्रोडक्ट बनाए प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर, उसको हमने किससे बनाया था, और हमें पता है कांस्टेंट क्या होता है, अपडेट नहीं हो सकता। सीधे बदलो यार हम तो, प्रोडक्ट डॉट जेएस में आ गए, क्या कर दूंगा इसमें, सही है भाई, चेक करते हैं भाई। प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड, क्या डिलीट हो गई क्या। अच्छा यही तो मसला होता है आपके पास, चेक कर लेते पहले गेट क्या है, फिर आते हैं। क्या कह रहा है भाई, वो प्यारी हो गई, सही है वो क्या हो गई, डिलीट नहीं होगी आपके पास। आपके पास क्या है, जब रिक्वेस्ट एक क्रिएट होती है तो पिछला डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब भी तो मोंगोडीबी इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी से काम होने लग गया आपके पास तो क्या होगा, मोंगोडीबी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सही है भाई, फिर हम क्रिएट करें, हम आते हैं पोस्ट पे, बॉडी पे आ गए, डेटा भेजें, 21 आपके पास डेटा ऐड हो गया। आते हैं भाई, डिलीट 21, अब क्या आ गया भाई, ये कहाँ से आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स में, राउट्स का मतलब नहीं है, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स कहाँ पर, प्रोडक्ट डेटा, ये तो राउटर है ना यार, इससे बड़ी फर्क पड़ता है। कॉस्ट आईडी डिबग करते हैं इसको, सबसे पहले आते हैं भाई, डेटा सक्सेसफुली, प्रोडक्ट्स आईडी, इसको हम कमेंट करते हैं। सही है भाई, ये चेक करते हैं भाई, ये वाली कंडीशन हमारी चल रही नहीं चल रही। आते हैं भाई काम करें, क्लाइंट मैंने सेंड किया, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी नोट हो, प्रोडक्ट आईडी नोट हो, ठीक है, पोस्ट करते हैं, डालिए भाई यहाँ पर कुछ भी डालें, हमने बॉडी में लिख दिया पोस्ट, क्या होगा, बॉडी, जब इसको ऑलरेडी मौजूद 21, तो डिलीट क्यों नहीं होती, हम आते हुए डिलीट, और हम डाल देते हैं यहाँ पर 23, तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है तो भाई। और अगर मैं यहाँ पर 21 डालूं, ओके, काम तो ऑफकोर्स कर रहा है, मगर मसला क्या है, हमारे कोड के अंदर मसला है, पता चल गया मसला क्या है, हमारे कोड के अंदर मसला है। चेक करते हैं भाई क्या मसला आ रहा है। हम आते हैं भाई प्रोडक्ट्स राउट के अंदर, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी, ये भी सही है। एक काम करते हैं, इसको अनकमिट करते हैं
और चेक करते हैं प्रोडक्ट में मिलता क्या है। इस तरह यहाँ बता सकेगा, ठीक है। इसको हम हटाते देता हूँ डिलीटेड आइटम, ठीक है। और इसको कर लेता हूँ लैग, और इस रिस्पॉन्स को मैं कर देता हूँ कमिट आउट। इसको कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड आइटम। सही है भाई। अगर इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, वो वाली आईडी नहीं मिलेगी 21, तो इसका मतलब हमारा कोड सही है, रिस्पॉन्स में मसला होगा। चेक करते हैं। ये रिक्वेस्ट में आ गए भाई। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं सारा डेटा। ये भाई पोस्ट 21 आ गई आपके पास। कौन सा? अगर भाई उसको बॉडी ऑलरेडी मिल रही है जो लिखी हुई है, ये बॉडी पता नहीं कि उसके पास आ रही है टेंडर क्लाइंट के अंदर। ये देखो ना, डेटा लिखा हुआ है इसके अंदर, कैट के अंदर नहीं आ रही है। आ तो रही है, आ तो रही है कैट के अंदर भाई। ठीक है, आते भाई डिलीट के अंदर हमें इसको कुछ नहीं चाहिए, भेज देते हम 21। सेंड करते हैं, चेक करते हैं कंसोल में बैकग्राउंड्स। देखो 21 डिलीटेड है, ऐसा ही भाई। 20 मिल रहा है मगर 21 डिलीटेड है, मतलब हमारा कोड तो सही काम कर रहा है। अब रिस्पॉन्स में देखते हैं, अगर अब भी एरर आएगा तो फिर पोस्ट में पे चेक करेंगे। सही है भाई। तो हम करवा लेते हैं भाई स्टेटस अपना 200। देखिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा प्रोडक्ट्स सही आ रहा है इसके अंदर। ये हटाते हैं डिलीटेड आइटम और हम भेज देते हैं इसके अंदर। और वही प्रोडक्ट्स के अंदर अपडेट तो करना पड़ेगा ना, अभी प्रोडक्ट्स ही आएगा यहाँ पर। प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हम डाल देते हैं प्रोडक्ट्स और लेट हटा देते हैं। चलो भाई बिस्मिल्लाह, आखिरी सही है। आपके पास कनेक्शन लॉस करते हैं क्या, पहले पोस्ट कर देते हैं 21 आईडी को। क्या कह रहा है भाई, सब बॉडी नहीं है इसके पास। ये मसला ठंडे लाइट को इस्तेमाल करते हैं, इरिटेशन होती है। क्या कह रहा है भाई, प्रोडक्ट है ही नहीं, सॉरी ये वाला। सही है भाई, ऐड हो गया 21 ऐड हो गया। आते हैं भाई डिलीट, क्या डालूंगा मैं 21 इंटरनल सर्वर है। आप कहाँ रहे हो, प्रोडक्ट राउट, प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस सेट करते हैं भाई। अगर नहीं है चलिए इसको मसला नहीं है। हाँ भाई, क्या हो सकता है मसला, बताएं। तो पोस्टमैन पे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सॉरी, ओ सॉरी, देखा ही नहीं। प्रॉब्लम आ गई।
तो ये यहाँ से भाई अपनी पे हिट करवाते हैं, सबसे पहले सारे प्रोडक्ट सेल कर लेंगे। चलिए भाई, देखो यहाँ पर आ रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स, अजीब ही चल रहा है। तो करते हैं डिलीट, और डिलीट में लिख देता हूँ भाई मैं 21। ये पैराम सी है ना आपके पास, मैंने यहाँ लिख दिया असाइनमेंट टू वेरिएबल। अच्छा एक काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट राउट्स के अंदर ये आपके पास आईडी डिलीटेड आइटम डाल के देखते हैं, ये करके देखते हैं डिलीटेड आइटम, डिलीटेड आइटम ठीक है। अब चेक करके देखते हैं। इंपोर्टेड वेरिएबल को अपडेट करना है। इंपोर्टेड वेरिएबल है कर क्या चेक करते हैं भाई, हमने हटा दी है आईडी। तो आपके पास देखते हैं 21 प्रोडक्ट आ है। ये क्या डिलीट भी हो रहा है, असाइन भी नहीं कर रहा। पोस्ट करते हैं, हाँ असाइन नहीं हो रहा। हमारे लिए रॉ के अंदर क्या, यहाँ से आपने जैसे सेलेक्ट करना है और ये आपने पास करवा दिया, इसको आपने कर दिया भाई 21, सेंड कर दिया, गॉट इट, 21 ऐड हो चुका है। अच्छा असाइन भी तो हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, तभी तो अपडेटेड डेटा दिखा रहा है। कौन सा? हो रहा है यहाँ 21 हो गया ना, तो मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा आ चुका है। डिलीट होने के बाद भी असाइन हो रहा है। एक काम करते हैं, आप चेक करते हैं, असाइन में डाल दें। आप चेक करते हैं प्रोडक्ट स्लैश क्या करें 21, ये क्या सीखता है? गेट करें डायरेक्ट फाइल से उठाना है। हाँ ओके, हाँ तो पहले गेट करना है फिर डिलीट करना है, एग्जैक्टली सही है भाई। हो अब यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है पता है आपके पास, ये फाइल सिस्टम है आपके पास। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास पहले डेटा गेट किया जाता है पोस्टमैन के जरिए, फिर वो क्या होता है पोस्ट होता है, फिर गेट करना है, फिर डिलीट करना है। क्योंकि जब ये डेटाबेस में कनेक्ट हो जाएगा ना, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट कहाँ से आएगा, मोंगोडीबी से आएगा आपके पास। क्लियर है भाई? तो अब देखिए डायरेक्ट डिलीट हो गया। चेक करते हैं भाई 21 है, डिलीट हो गया और मैसेज भी आ रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुल। क्लियर है भाई? हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, हमारे कोड के अंदर कोई खराबी नहीं थी। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को भी अपडेट कर सकते हैं और डिलीट आइटम को भी अपडेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? डिलीटेड आइटम भी आपके पास वही प्रोडक्ट्स है जो आपको एरर ऑब्जेक्ट मिल रही है आपके पास। सही है भाई? तो करना क्या है आपका टास्क, सुन लो। आपने अलाउड बनाना है ऐड टू कार्ट का, किसका बनाना है भाइयों? ऐड टू कार्ट। जो कंडीशन आपने रिडक्स टूलकिट या रिडक्स के अंदर लगाई थी वो बस आपने इस राउंड के अंदर लगानी है। सही है भाई? स्लैश ऐड टू कार्ट, तो आपने कार्ड को ऐड करना है और यहाँ से जो भी आईडी हिट करवाऊंगा जैसे 21, उस कार्ड से डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप चाहे तो एरफ ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, उसके अंदर मल्टीपल डेटा, या आप क्या करेंगे सिंपल एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना ये देखिए। अभी हम चीज कर रहे हैं, नोट कीजिएगा भाई, एक चीज कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं और ये सारा प्रोडक्ट हम डिलीट कर देते हैं। एक्सपोर्ट लेड प्रोडक्ट्स और इसके अंदर क्या एम्प्टी है। सही है भाई? अब क्या होगा, हम रियल टाइम पोस्ट करेंगे, इसके अंदर डेटा चला जाएगा। ऐसा फिर गेट करके देखेंगे भाई इसका डेटा आ रहा है, फिर डिलीट करेंगे, चेक करते हैं क्या कह रहा है भाई, एरर क्या आ रहा है। ओके सॉरी 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 माय बैड। सही है भाई, मतलब डेटा एम्प्टी आपके पास है। अब क्लोज करते हैं 21, चलो बंद करते हैं। ठीक है, आपने स्टेटस पोस्ट कर दिया, रो कर दिया, सेंड कर दिया। ठीक है, गेट पे आते हैं, चेक करते हैं भाई आपके पास सक्सेसफुल ऐड हो गया भाई। सेकंड ऐड करते हैं, पोस्ट पे आते हैं, बॉडी पे आते हैं, आईडी 2 कर देता हूँ, सेंड करता हूँ। ठीक है भाई, दोनों डेटा ऐड हो गए।
अब आते हैं डिलीट पे। डिलीट पे आ गए, मैं 1 भेज देता हूँ यहाँ पर आईडी। सही है भाई, इसको मैं रिमूव करता हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ नहीं जाएगा, फिर आराम से डेटा जाएगा। सेंड करते हैं भाई, हो गया डेटा डिलीट। आईडी 1 आपकी डिलीट हो चुकी है। आईडी 2 डिलीट करनी है भाई आपके पास, क्योंकि आपके पास फाइल के अंदर डेटा, आप देखें यहाँ पर, देखें ये रियल प्रोडक्ट को जाके हिट नहीं करवा रहा आपको, क्योंकि डिलीट आइटम लिखा हुआ है आपको। सही है भाई, ये बना है आपके पास। अब अगेन में मतलब तो हुआ है आपके पास भाई, आपके पास फाइल के अंदर सेव्ड हो रहा है, ठीक है, जो डेटा ऑलरेडी रखा हुआ उसी को डिलीट कर रहा है, बाकी जो प्रीवियस है उसको ही रखना है। तो आपने एड टू कार्ट इसी तरह ही परफॉर्म करना है कि पहले आपने खाली रखना है एड टू कार्ट को। कार्ट के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट यहीं से उठा लीजिएगा, कुछ प्रोडक्ट डाल दीजिएगा उसके अंदर, हाँ हो जाएगा। नहीं ना, आप एम्प्टी रखेंगे ना, एड टू कार्ट वही डिलीट करवाएंगे, जो ऐड होंगे वही डिलीट होंगे आपके पास। सही है भाई, तो उसको आप नॉर्मली फ्रंट पे डिप्लॉय करके एपीआई डाल दीजिएगा। क्या आपके पास पोस्ट और डिलीट की दो एपीआई। सही है भाई, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।